कांटा ले लेंगे, इसकी मदद से ना अच्छी तरह इसको इस तरीके प्रेस कर देंगे। ये डाल देते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। ये देखें कितने मज़ेदार कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और सूजी के मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू और सूजी के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं उबले हुए। तो इनके ना हमने सबसे पहले छिलके उतारने हैं। आप आलू कम या ज़्यादा जितने आपने स्नैक्स बनाने हो उतने आप आलू ले लें। तो ये छिलके सारे उतार के ना फिर हम आलूओं को मैश करेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बनाकर भी और खाकर भी। इजीली ये छिलके रिमूव हो जाते हैं आलूओं के। अच्छा, आलूओं के छिलके ना आपने गर्मा गर्म आलू के उतारने हैं, फिर आलू जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। ये देखिए, तो सारे आलूओं के ना हम छिलके उतार लेंगे, फिर हम इनको मैश करेंगे। अच्छा, सारे आलूओं के ना छिलके मैंने उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, उसी बाउल में डाल देंगे। एक हैंड मैचर ले लेंगे। हैंड मैचर की मदद से ना हम इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आप इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने इनको मैश करना है ताकि इनके अंदर ना चंक्स वगैरह ना रहे। ये देखिए, चलें जी, आलूओं को ना अच्छी तरह मैश कर लिया है। ये देखिए, इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। आधा टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे। अच्छा, जो चीज़ मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ना, तेल वगैरह या कॉर्नफ्लोर, अगर आप नहीं खाना पसंद करते आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन, तकरीबन 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डालेंगे, यानी कॉर्नफ्लोर, इसकी बाइंडिंग के लिए। जो सूजी मैंने इसके अंदर डाली है ना, वो इनको क्रिस्पी करेगी। अब हम क्या करेंगे, हाथों पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इसकी हमने एक डो बनानी है। चले, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैं ना इसके अंदर 2 चीज़ें भूल गया हूँ, वो है हरी मिर्च और हरा धनिया। 2 हरी मिर्च है चॉप की, ये डाल देंगे। ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। चल, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, डो को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए इस फॉर्म में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। चलें,
फिर से हम इसको इस तरीके घुमा देंगे ताकि सारी साइडों से ना अच्छी तरह कुकिंग ऑयल लग जाए। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरीके, एक पेड़ा बना लेंगे, कटिंग बोर्ड ले आएंगे, इसको इस तरीके हम इसका एक रोल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, छुरी ले लेंगे, छुरी की मदद से ना हम छोटे छोटे पीस काट कर लेंगे। ये अब हम क्या करेंगे, एक पीस उठा लेंगे और कांटा ले लेंगे, इसकी मदद से ना अच्छी तरह इसको इस तरीके प्रेस कर देंगे। ये एक स्नैक्स हमारा रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। तो सारे ना हम इसी तरह बना के ट्रे में रखते जाएंगे, फिर हम इनको एक साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए, दूसरा पीस ले लेंगे, इस तरीके इसको प्रेस करेंगे, थोड़ी सी शेप जो है ना खूबसूरत हो जाएगी। ये देखिए, तो सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसको आपने फ्राई कैसे करना है, इसको आपने स्टोर किस तरीके करना है, वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। सारे रेडी कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं, पूरा रमज़ान आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने इसको फ्रिज में रखना ट्रे के अंदर, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए, जम जाए, फिर आपने इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के 1 महीने के लिए स्टोर कर लेना है। जितने को आपने फ्राई करने हैं वो निकाल लें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ और इनको जल्दी से फ्राई करते हैं, देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर ना हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल को ना आपने अच्छी तरह गर्म करना है। चलें, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए, फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो चलें कि स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तो इस स्नैक्स को ना आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर लो आंच पे आप इनको फ्राई करेंगे ना तो ये सारे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्नैक्स हैं इसमें डाल देते हैं ऑयल में, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, जितने पीस आ जाएंगे ना उतने हम शामिल करेंगे ऑयल में, ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए, चूल्हा मैंने इसलिए छोटा लिया है, ये तेज़ है, और जो दूसरा बड़ा चूल्हा है ना उसका जो फ्लेम है वो इतना तेज़ नहीं है। चलें, इसको ना हम तकरीबन इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इसके अंदर चमचा नहीं दबना, जब 1 मिनट तक ये अपनी जान में आ जाएंगे उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, स्नैक्स को तकरीबन 1 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। अब ये टूटेंगे नहीं, अगर फ़ौरन से आप इसके अंदर चम्मच ला देंगे तो ये सारे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये देखिए, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं, जितना टाइम भी लगेगा ना मैं आपको कन्फर्म करूँगा। तो इस बैच को मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ,
क्रिस्पी भी हो जाएंगे और ये इसके ऊपर गोल्डन कलर भी आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलू सूजी के स्नैक्स को ना मैंने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। बाकी भी हम इसी तरह सारे जो है वो स्नैक्स फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है माशाल्लाह। ये चेक करें। तो सारे ना मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, बाकी भी हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आपने एक बार बना लिए तो आप हर रोज़ इसको बनाना पसंद करेंगे, इतने ये मज़ेदार स्नैक्स बनते हैं। चले नहीं, तो सारे ना मैं फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं और कितने टेस्टी हैं। तो चलें जी माशाल्लाह जी, आलू सूजी के जो मज़ेदार स्नैक्स हैं वो मैंने सारे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार है अंदर से और बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सारे निकाल के फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। फ़ौरन से आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, नहीं तो सारा जो ऑयल है इनके अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह और क्रिस्पी बन चुके हैं। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, अच्छा मैं ना आपको ऊपर से चेक करवाता हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये तोड़ के भी मैं आपको चेक करवाता हूँ अंदर से। ये देखिए अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार है माशाल्लाह। थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बने हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आलू सूजी के मज़ेदार स्नैक्स आप इफ्तारी के लिए घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।